आज हम समझेंगे एक बिल्कुल अनोखी राजनीतिक पहल, कॉकरोच जनता पार्टी को। आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों है? ये कोई आम पार्टी नहीं है। ये तो बेरोजगारों, आलसियों और इंटरनेट प्रेमियों को सीधा न्योता दे रही है। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से, जहां फर्जी डिग्री वालों को कॉकरोच कहा गया था। हालांकि ये टिप्पणी सीधे युवाओं के लिए नहीं थी, फिर भी इंटरनेट पर इसने मानो आग लगा दी। इसी बहस के बीच 16 मई को एक्स पर इस व्यंग्यात्मक पार्टी का जन्म हुआ और धड़ाधड़ लोग जुड़ने लगे। इसमें शामिल होने की शर्तें सच में मजेदार हैं। बेरोजगारी, आलस, इंटरनेट की लत और भड़ास निकालने की क्षमता। और इनकी आधिकारिक टैगलाइन क्या है, जरा सुनिए। आलसी और बेरोजगारों की आवाज, बिल्कुल बेबाक। इनका मिशन दावोस की छुट्टियां मनाना नहीं है। ये तो बस ये पूछ रहे हैं, भाई पैसा गया कहां? अब बात करें इनके मैनिफेस्टो की। इसमें 5 बड़े वादे हैं जो सिस्टम पर सीधा तंज कसते हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीशों के लिए शून्य राजनैतिक इनाम, यानी कोई राज्यसभा सीट नहीं। दूसरा वादा वोटिंग अधिकारों को लेकर है। किसी का वैध वोट काटना सीधे आतंकवाद के बराबर माना जाएगा। मतलब अगर कोई वोट डिलीट हुआ तो मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरा वादा, सांसदों की संख्या बढ़ाए बिना संसद और कैबिनेट में महिलाओं को पूरा 50% आरक्षण मिलेगा। चौथा निशाना बड़े कॉर्पोरेट टीवी चैनलों पर है। इनके प्रसारण लाइसेंस को लेकर इनका रवैया बेहद सख्त है। सीधी मांग है कि कॉर्पोरेट टीवी लाइसेंस रद्द हों और न्यूज एंकर्स के बैंक खातों की सघन जांच हो। और पांचवा वादा, पाला बदलने वाले किसी भी विधायक या सांसद को 20 साल के लिए बैन करना। लेकिन ये सब शुरू किसने किया? वो हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पीआर छात्र अभिजीत दीपके। वे इस व्यंग्यात्मक दल को गांधी और अंबेडकर से प्रेरित, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी मानते हैं। अभिजीत के मुताबिक ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर गुस्सा है जो युवाओं की सुन नहीं रहा। तो कॉकरोच क्यों? क्योंकि ये कठिन हालात में ढलने और लोकतांत्रिक संस्थानों से बढ़ती निराशा का सटीक प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के विरोध में कई लोगों ने व्यंग्य के तौर पर इसे गर्व से अपना लिया। जाहिर है ये कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये पूरी तरह से एक व्यंग्य है, बस संदेश देने के लिए। तो इस मजाक के पीछे छिपे गहरे संदेश को देखकर इस पूरे मामले पर क्या निष्कर्ष निकाला जाए?